ये वही कोरोना योद्धा हैं जिनके लिए घर घर में ताली और थाली बजी थी, लेकिन आज इनके घर में थाली खाली है। तो बहुत बड़ी बात है, जिनके लिए ताली और थाली बजाई उनके घर की थाली खाली है, और उनकी भूख की कौन पूरा करेगा उनको? हम लोग ताली थाली बजा के सिर्फ हवाबाजी करेंगे क्या? इनके खाने का, इनके रहने का, इनका इंतजाम, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये काम मांग रहे हैं, और काम हर इंसान का हक होना चाहिए, और इनका तो सबसे पहले देश में हक है क्योंकि ये कोरोना योद्धा हैं। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। ऑल इंडिया रेलवे कोविड कॉन्ट्रैक्ट पैरामेडिकल स्टाफ के लोग यहां धरने पर बैठे हुए हैं, और इनकी जीवन में क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या दिक्कतें ये सामना कर रहे हैं। कोविड के पीरियड में इन्होंने लगातार काम किया और आज इनको सड़क पर लाकर खड़ा होना पड़ रहा है या खड़ा कर दिया गया है सरकार की तरफ से। इनके क्या परिवार में मुसीबतें आ रही हैं, इनका घर कैसे चल रहा है, इनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, इस विषय पे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं ECR DDU से आया हूँ और मेरा नाम मुकेश कुमार मौर्य है। सर, मेरी बहाली कोविड में हुई थी 2020 में। सर, उस समय ऐसा दौर था कि कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। हम लोग जो है कि उस समय ज्वाइनिंग किए थे। अब क्या दिक्कतें आ रही हैं ये तो हम... जी सर, अब दिक्कतें ये है कि गवर्नमेंट ने जैसे ही उनका काम ख़त्म हुआ, अब हमको जो है कि बाहर निकाल दिया और हम लोग बेरोज़गार हो गए हैं। अब रोड पे घूम रहे हैं। हमारे घर की स्थिति बहुत ही डैमेज हो गई है। उस समय का माहौल ऐसा था कि सर कि हम लोग 24-24 घंटे ड्यूटी करते थे और कोविड पॉजिटिव भी होकर भी ड्यूटी करते थे। बाकी जितने भी सुविधाएं भी थी वो भी नहीं हम लोगों को मिल रही थी। तो हम लोगों से सरकार से यही मांग है कि हमारा एकदम तत्काल प्रभाव से हमारा री एंगेजमेंट किया जाए। कम से कम मुझे परमानेंट नहीं किया जा रहा है तो कम से कम मुझे 7 साल अस्थाई संविदा दिया जाए, जिससे मेरा रोजी रोटी चले और मेरा परिवार का भरण पोषण हो। संविदा पे मांग रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर ही मांग रहे हैं, एंगेजमेंट मांग रहे हैं, काम मांग रहे हैं, परमानेंट नौकरी नहीं मांग रहे हैं। किस तरह की समस्याएं आती हैं घर में, परिवार में? अब परिवार में समस्याएं ऐसी आ जाती है। नॉर्मल सी बात है, अगर हम कह लें कि आज की महंगाई को देखते हुए अगर हम बात करें तो एक मिडिल फैमिली अगर वो जॉब कर रहा है तो उसके जो पैसे आ रहे हैं, जो इनकम हो रही है, उस इनकम से उसका घर का खर्चा चलता है। अगर उसकी कोई सेविंग्स नहीं होती है, सिर्फ कमाना और खाना हो जाता है। अगर उसके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके लिए एक बहुत विकट परिस्थिति आ जाती है। ऐसे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है हमें। देखिए, कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, आए उनसे बात करते हैं। यू कैन स्पीक इन योर ओन लैंग्वेज वट एवर यू वांट टू से। क्या किस तरह का समस्या आ रहा है? सर, आप तो समझ सकते हैं कि पैसों को लेके ही समस्या आ सकती है, और क्या सबका यही प्रॉब्लम है। घर में राशन लाने के लिए भी हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है अब तो, कि गैस की टंकी महंगी हो गई है तो कभी चावल का सुनना आ रहा है, कभी हर चीज़ महंगी हो रही है। महिलाओं को ज़्यादा मुश्किल आती है तो हर चीज़ में हम ही लोगों को मुश्किल आ रही है। जब पढ़े लिखे हैं तो घर में सबको सुनने, अरे तुमको पढ़ाने में तो इतने पैसे लगा लिए, अब तुम क्या कमा रही हो, अब तो घर में बैठ के रोटी बना रही हो। तो बस यही सब सुनने को मिलता है। बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है लोगों को। आइए बात करते हैं। నేను జాబ్కి ఎక్కేటప్పుడు నా బాబు ఓన్లీ 6 మంత్స్ బాబు. ఫస్ట్ టైం వితౌట్ ఆఫ్ యూ విల్ డూ వర్కింగ్ 45 days ఇన్ కోవిడ్ నో క్వారంటైన్, నో లీవ్స్, నో ఎక్స్టెండ్. అలాంటివి మేము ఫేస్ చేసి మరీ చూసాము. ఇప్పుడు వేరే హాస్పిటల్కి వెళ్తే మీరు రైల్వేలో చేశారు, రైల్వే నుంచి ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు, మా దగ్గర మీకు జాబ్స్ లేవని చెప్తున్నారు. మాకు 3 months అన్నారు, 3 months నుంచి 6 months నుంచి వాళ్ళే ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని వెళ్ళారు. మమ్మల్ని అడగలేదు, చేయలేదు, వాళ్ళు ఎక్స్టెండ్ చేసుకుని వెళ్ళారు. తర్వాత ఓన్లీ 15 days ముందు చెప్పారు మిమ్మల్ని టర్మినేట్ చేస్తున్నాం. దట్స్ ఇట్, టర్మినేట్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి జాబ్లోంచి తీసేసారు. देखिए, लगभग जो मुझे समझ में आया कि 3-3 महीने का लगातार बढ़ाते गए और उसके बाद उसको टर्मिनेट कर दिया गया। ये लब्बो लुआब था इनकी बात का। कहाँ से आए हैं? नहीं, कोई भी आप बोलेंगे कुछ? My name is Rashikar. I'm coming from Secunderabad branch, లాలాగూడ. మేము ఎంతో కష్టపడి ఇందులో చేసినప్పటికీ మాకు వాల్యూ లేకుండా పోయింది. ఎందుకంటే ఎంతో మా చిన్న పిల్లల్ని ఉన్నప్పుడు విడిచిపెట్టి మరీ సేవ చేశాము. అది ఎంతో మమ్మల్ని గుర్తించలేక మమ్మల్ని ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. మేము అందరం న్యాయం కోరుకుంది ఒకటే, మళ్ళీ మమ్మల్ని వీధుల్లోకి తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. ఎన్నో రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు అన్ని ప్రజలంతా. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా ఎవరికి సరిగా ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా లేదు.
ఇంత రోజులు పనిచేసినప్పటికి కూడా మాకు సరిగా న్యాయం జరగలేదు. ఇప్పటికి కూడా చాలామంది జాబ్స్ లేక ఖాళీగా ఉంటే ఎంతో బాధపడుతున్నారు. మళ్ళీ మమ్మల్ని అందరినీ జాబ్లోకి తీసుకోవాలని మేము ఒకటే కోరుకున్నాం. వీ నీడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇమీడియట్లీ. सबको रोजगार चाहिए, सबको एम्प्लॉयमेंट चाहिए और बहुत जल्दी अगर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया तो बहुत दिक्कत आने वाली है। कहाँ से आए हैं? सर मैं श्रीनिवास साउथ सेंट्रल रेलवे हैदराबाद से। हम लोग जो काम किए सर कोविड में, इतना काम किए, इतना डेड बॉडीज है सर, इतना डेड बॉडी तो क्या है पूरा ये सब पीपी किट डाल के भी पानी ऐसे बहाते रहते थे। वो ऐसा भी हम पानी पीने को भी टाइम नहीं मिलता था सर। पानी पिए तो भी कोविड में इतना भी पानी कितना पानी पिए तो इतना बॉडी में पानी नहीं, चक्कर आके गिरते थे, सब करते थे। इतना मौसम में भी, इतना तकलीफ में भी इंडियन आर्मी कैसा तकलीफ उठाते बॉर्डर पे, उतने भी ज़्यादा काम किए सर हम। तो हम लोग को वी वांट जस्टिस सर, हमको न्याय मिलने तक हम ये हड़ताल चलता रहता है सर हमारा। न्याय मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। लोगों को परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, लगातार लोग बात कर रहे हैं, अपनी बात उठा रहे हैं। सरकार के जंतर मंतर पे धरना है आज, क्या कहेंगे आप? हम सोनपुर डिवीज़न से आए हैं और हम भारत सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग को पुनः नियुक्ति किया जाए। उन्हें नियुक्त किया जाए, क्या कहेंगे आप? कहाँ से आए हैं? విజయవాడ మిస్ అయ్యా. क्या मैसेज है आपका? మేము కోవిడ్ టైంలో చాలా కష్టపడ్డాం. ఆ కష్టాన్ని గుర్తించి మమ్మల్ని మళ్ళీ విధుల్లోకి తీసుకోవాలని కోరుచున్నాం. देखिए, अपनी अपनी भाषा में लोग बता रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो समझिए। लब्बो लुआब ये है कि सब लोग परेशान हैं। जब कोरोना का टाइम था, जब परेशानी का टाइम था, तब सरकार ने इनकी सुविधाएं ली। आज ये नौकरी परमानेंट नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ काम मांग रहे हैं और काम मांगना इनका हक है। और मैं तो कह रहा हूँ रोज़गार गारंटी होनी चाहिए देश के अंदर, कि रोज़गार होना चाहिए, इनको इनके फील्ड में काम मिलना चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? हम नागपुर से आए हैं। नागपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। हमारी देखिए, मांग पूरा देश है यहाँ पर। हमारी मांग यही है कि हमको रोजगार दिया जाए। और जब कोरोना के टाइम में इनके ऊपर फूल बरसाए गए, आज उनको बेरोजगार कर दिया गया। तो हमारी यही मांग है कि सबको रोजगार दिया जाए, कोरोना वॉरियर को। जिंदगी कैसे चल रही है महिलाओं की जिंदगी? मैं बात करना चाहूँगा किस तरह की समस्याएं आ रही हैं घर में? सर फाइनेंशियल तो बहुत बर्डन आ गया है अभी हम पर, जब से हमारी जॉब गई है। तो अभी सपोर्ट कहाँ से मिलता है? परिवार से ही मिल रहा है क्या सर? आपको? जैसे घर के खर्चे चलाने के लिए सपोर्ट कहीं से परिवार से ही मिल रहा है? परिवार पे ही अभी सारा डिपेंडेंट है आप लोग? नहीं, अभी भी मेरे पे डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं सर कि मेरी जॉब चली गई तो मैं काम नहीं कर रही हूँ। मैं कुछ ना कुछ तो कर ही रही हूँ सर। कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो सही काम है वो जो कर सकते हैं आप, उसमें आपको जॉब चाहिए और वो सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि सरकार को वो करना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे? मोदी जी से बस मैं यही कहना चाहती हूँ सर, हमें परमानेंट तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखो, पर प्लीज़ हमें जल्द से जल्द री एंगेज करवाएं। आप काफ़ी बुजुर्ग हैं और आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमको बच्चे को ड्यूटी दे दो ना पूरी, क्यों देखिए, ऐसे देखिए, करते? मोदी जी ने कहा था महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की इज्जत। एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है यहाँ पे, बूढ़ी दादी या बूढ़ी नानी बैठी हुई है यहाँ पे, और ये कह रही हैं, इनके समर्थन में आई हैं और ये कह रही हैं कि बच्चों को कम से कम रोजगार दे दो। हाँ, जब दे दो रोजगार। रोजगार दे दो। आइए कुछ लोगों से और से बात करते हैं हम लोग। कहाँ से आए हैं आप? नागपुर डिवीज़न से। क्या लग रहा है आपको? मैं एक्चुअली बिहार से हूँ और नागपुर डिवीज़न में ज्वाइन किया था जिस समय कि नागपुर में, जिस समय कि महाराष्ट्र में पीक पर था ना कोविड का, उस समय मैंने ज्वाइन किया था। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया है कोविड। इफेक्ट आया था, तो उस समय हम जाके अपने को अपने जान पर खेल के रिस्क लेके मैंने गया, ज्वाइन किया। तो उस समय हमको यूज कर लिया गया, यूज एंड थ्रो कर दिया गया। फिर बार में बताया नहीं गया कि किस कारण से आपको टर्मिनेट कर दिया गया। जिस समय कोई अपने मतलब पारिवारिक जो है अपने दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करता था, कि उस समय हम लोग ने सपोर्ट करके अपने कंधे से कंधे मिला के जितने स्टाफ थे ने कोविड में पेशेंट को काम किया, सेवा दिया। और आज मेरा सेवा ले लिया और उसके बाद हम लोग को रोड पर ला दिया। हम लोग बेरोजगार हैं, हमको रोजगार चाहिए और पुनः हमको फिर से ना परमानेंट, लेकिन हमको कॉन्ट्रैक्ट ही सही, लेकिन हमको ज्वाइन करा रहे। रोजगार चाहिए, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। गाना था, लेकिन गाने का लब्बो लुआब ये था कि जब मतलब था सरकार का या देश का, तो इन लोगों का उपयोग किया, जान पे खेल के इन्होंने देश की सेवा की, और आज ये दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। कहाँ से आए हैं? सर मैं नागपुर डिवीज़न से हूँ, महाराष्ट्र। सर मैं एक्चुअली यही कहना चाहता हूँ सरकार को कि जो आपने उपाधि दी है कोविड वॉरियर्स, उनके लिए आप सोचो, क्योंकि ये सबसे बड़ी महामारी थी पूरे वर्ल्ड में सर। इसकी वजह से लॉकडाउन हुआ, काफ़ी अर्थव्यवस्था इधर उधर हुई सर, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये पॉइंट था सर कि लोगों की जान बचाना। उस टाइम पे कोई
सामने आने के लिए तैयार नहीं था सर। जो सामने आने के लिए तैयार हुए थे वो सिर्फ कोविड वॉरियर ही थे सर, जो सामने आए, जो अपनी जान पे खेलकर सबकी सेवा में इधर लगे थे सर, हॉस्पिटल में पूरा इंडिया में सर। देखिए कोरोना योद्धाओं के साथ कितना अच्छा सलूक कर रही है सरकार, ये देखते ही बनता है। अगर इतना अच्छा सलूक करेगी सरकार तो ये लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सरकार को कह नहीं सकता कुछ भी, लेकिन सरकार को समझना चाहिए दर्द। कुछ कहेंगे आप? दर्द तो क्या, अब तो दर्द का एहसास भी खत्म हो चुका, अब दर्द सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है अब तो। मतलब आप बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल बर्दाश्त की इंतहा हो गई है, खत्म हो गई सीमा। अब क्या चाहते हैं सरकार क्या करे? क्या चाहते हैं सरकार से, सरकार को करना पड़ेगा ऐसे कुछ ना कुछ तो ये चाहते हैं। और क्या सरकार से ये चाहते हैं, हम जैसी कंडीशन में लगे हुए थे हमें वापस जल्दी से जल्दी उसी कंडीशन में लगा दिया जाए, आपको बहाल कर दिया जाए। बस हमारी ये जो बेरोजगारी है दूर की जाए, और कुछ नहीं। सरकार से कोई मोदी जी ने कहा है कि लाखों लोगों को रोजगार देंगे और 2024 भी आ रहा है, इलेक्शन से पहले सरकारें सक्रिय हो जाती हैं, तो इलेक्शन के समय अगर पॉलिटिकल दबाव बनाया जाए, लेकिन आपकी संख्या तो कम है, 5000 लोग हैं। जब तक जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, जनता ने जब ताली थाली बजाई थी ना आप लोगों के लिए, ये वही कोरोना योद्धा हैं जिनके लिए घर घर में ताली और थाली बजी थी, लेकिन आज इनके घर में थाली खाली है। तो बहुत बड़ी बात है, जिनके लिए ताली और थाली बजाई उनके घर की थाली खाली है, और उनकी भूख की कौन पूरा करेगा उनको? हम लोग ताली थाली बजा के सिर्फ हवाबाजी करेंगे क्या? इनके खाने का, इनके रहने का, इनका इंतजाम, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये काम मांग रहे हैं, और काम हर इंसान का हक होना चाहिए, और इनका तो सबसे पहले देश में हक है, क्योंकि ये कोरोना योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर हैं। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, अगर आप सोचिए कि इस टाइम कोरोना का डर उतना नहीं है, कोरोना का डर इतना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अच्छा से सब लोग घूम रहा है। जिस टाइम पे इतना डर था, कोई घर से निकल नहीं रहा था, उस टाइम हम जाके काम किया, उन लोगों को सेवा दिया। अभी वो लोग सब ठीक ठाक है। सोचिए कोई दुकान में कोई दूसरा कंपनी में छोटा मोटा काम करता था, इनडायरेक्टली तो वो सब काम छुड़ाया गया ना, वहाँ पे रिजाइन देना पड़ा। हम वहाँ पे बोल के आए कि 3 महीने के लिए जा रहे, 3 महीने एक्सटेंड होके मतलब वहां से भी गए, और 2 बीघा कुत्ता ना घर का ना घाट का कहावत है, वैसा हो गया आपके साथ। सरकार ने धोखा दे दिया, मतलब आपका काम छुड़ा दिया और वहां काम करवा लिया, और काम कराना था तो 3 महीने करा था, फिर हम छोड़ के चला जाता जहाँ पे काम करता था। अभी 2 साल बाद हम जा रहे, वहाँ पे भी वापस नहीं ले रहा है, वहाँ कुछ और लोग आ गए। हाँ, दूसरा लोग आ गया, तो हाँ, हम तो बीच में फंस गया ना। अभी बेरोजगार पड़ा है 7-8 महीने से, इधर चिट्ठी दे रहा है, उधर चिट्ठी दे रहा है, हर एक मतलब दफ्तर से, एमएलए से, एमपी से, रेलवे का लोकल जो भी है, डीआरएम ऑफिस से, सब जगह पूरा मतलब लेटर वेटर दे दिया, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम सबको जुड़ना पड़ा, पूरा ऑल इंडिया में जितना भी कोविड वॉरियर था सब एक साथ जुड़ा है और दिल्ली पे आके बैठा है। धन्यवाद। देखिए, उस समय ये कोविड से लड़ रहे थे, अब ये बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि ये अब सरकार से लड़ने लग जाएं। सरकार की जिम्मेवारी है कि इनको एनर्जी को, इनकी शक्ति को, इनके सही जगह उपयोग करे। जो शक्ति लोगों को बचाने के लिए लगती है वो सरकार को लड़ने में ना लगे। 4-5 हज़ार लोग हैं, 6,000 होंगे, 10,000 होंगे, जितने भी लोग हैं उन सबको सरकार को इमीडिएट तरीके से काम देना चाहिए, तुरंत काम देना चाहिए एकदम। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो ये उसकी संवेदनहीनता होगी। और मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई प्रशासन में कोई वीडियो देख रहा हो या सरकार में कोई देख रहा हो तो कम से कम निर्णय लेकर इनको राहत दी जाए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।